हेलो एवरीवन। सो सबको ये डाउट था कि मैंने जो डेटा शीट शेयर किया था उसे कैसे यूज़ किया जाए करके। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में डेटा शीट का। तो बेसिकली ये आपके पास डेटा शीट रहता है जो कि मैं शेयर करता हूँ। एंड यहाँ पर एफ एन ओ स्टॉक सारे सब कुछ होते हैं इंक्लूडिंग दिस 4 इंडिसेस जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी 50 और 184 स्टॉक्स जो एफ एन ओ में ट्रेड करते हैं उसके लिस्ट होते हैं। तो ये जो डेटा शीट है इसमें टाइम टू टाइम 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 करके मैं डेटा अपलोड करता रहता हूँ। तो इस डेटा को यूज़ करके आप कैसे ट्रेड करें, तो बेसिकली समरी तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देता हूँ। तो उसका लिंक भी, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे है। लेकिन टाइम टू टाइम आपको खुद एनालाइज करके ट्रेड करना है करके ये डेटा शीट कैसे, ये हमेशा रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, पिन रहेगा मेरे ट्विटर में, पिन करके रखा रखा रहेगा। सो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो मतलब पूरा डेटा शीट के ऊपर है। तो ये आज का डेटा है। मतलब आज का मतलब 4 अक्टूबर का, आज जो ट्रेडिंग हुआ था। और इसमें जो है ये कल कैसे मार्केट रहेगा करके उसका एक एनालिसिस है। ओके। और मैंने एक्स्ट्रा 2 कॉलम ऐड किया है यहाँ पर, तो स्टॉक इन फोकस के लिए। और ये ओवरऑल प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट, सिर्फ प्राइस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के ऊपर बेसिस पे। ठीक है। तो पुराने डेटा के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये पीडीओ होता है, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज। सो ये प्रीवियस डे मतलब आज का दिन, कल के हिसाब से, मतलब कल जो आने वाला कल है उसके हिसाब से आज का दिन कैसे था। तो ये प्रीवियस डे हो गया। तो डे बिफोर क्लोज मतलब कल वाला मार्केट कैसा, कब क्लोज हुआ। तो कल के हिसाब से, आने वाले कल के हिसाब से परसों का मार्केट कितने में क्लोज हुआ था। तो ये आज का वॉल्यूम और ये कल का वॉल्यूम, मतलब बीते हुए कल का वॉल्यूम। तो इसके कंपैरिजन में हम तो ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से हम पिवोट डिसाइड करते हैं। तो पिवोट बी सी टी सी, R1 S1 R2 S2। तो जब ये बी सी टी सी पिवोट सब पास में होता है तब सी पी आर क्लोज होता है, तो पास में रहता है। तो जब सी पी आर क्लोज में जब कोई डेटा आता है वो हाई मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं। तो हाई मोमेंटम स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर उस स्टॉक में मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर 15 मिनट का कैंडल बड़े बड़े कैंडल बनाता है, 5 मिनट का कैंडल भी बड़ा बड़ा मिला बनाता है। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखें और उसमें ट्रेड करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये है हाई मोमेंटम के कैलकुलेशन के लिए सी पी आर क्लोज का डेटा कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको सी पी आर क्लोज का जाना है तो यहाँ पर ये कर लीजिए। तो कौन से स्टॉक्स में मूवमेंट बड़े बड़े कैंडल्स आ सकते हैं करके आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये एक डेटा हो गया। तो हाई मोमेंटम स्टॉक्स ऐसे निकालते हैं। देन हो गया वॉल्यूम, डे बिफोर वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है ये फ्यूचर के डेटा से मैं निकालता हूँ। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाला जो फ्यूचर है ना, तो उसके डेटा में से मैं निकालता हूँ। तो जो अक्टूबर सीरीज़ का, जो पर्टिकुलर अक्टूबर सीरीज़ का डेटा जो है उसमें से निकाल के मैं ये करता हूँ। तो आपको क्या उसमें से समझ में आता है, जब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है ना तो लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। और जो ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे कि हाँ भाई नहीं लेना, तो इंटरेस्ट कम हो रही है। तो बेसिकली ये ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर के डेटा के हिसाब से लिया गया है। तो मैं ओवरऑल लॉजिक अभी समझाऊंगा। और ये चेंज इन
कॉल ऑप्शन और चेंज इन पुट ऑप्शन, और उसका जो रेशियो है चेंज इन पीसीआर। तो चेंज इन पीसीआर का ये इम्पोर्टेंस है कि इंट्राडे में आप निफ्टी कैसा हो सकता है, मिड कैप निफ्टी कैसा हो सकता है, स्टॉक्स कैसे मूवमेंट कर सकते हैं करके आप देख सकते हैं। देखिए, मिड कैप निफ्टी एक्चुअली हमें 1.2 के ऊपर था, एक्चुअली 1 के ऊपर ही थोड़ा केयरफुल रहना था। तो 1.2 आज मार्केट देखे मिड कैप निफ्टी के लिए 1% से भी ऊपर गिर गया था। और निफ्टी 50 शुरुआत में गिरा था, एक साइडवेज मार्केट था, फिर बैंक निफ्टी एक साइडवेज मार्केट था, फिर रिकवर हो गया। तो ये कल के डेटा के हिसाब से और आज का डेटा के हिसाब से देखेंगे तो ये है ओवरऑल डेटा। यहाँ पर देखिए, अभी भी मिड कैप निफ्टी अक्टूबर सीरीज़ के लिए थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन इंट्राडे जो आज के जो चेंजेस के लिए थोड़ा ठीक ही ठाक है। लेकिन निफ्टी 50 थोड़ा अभी रेड में लग रहा है। तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है यहाँ पर। आप जो आपका जो अकाउंट साइजिंग रहता है, अगर बाई साइड खुल जाता है ना मार्केट, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। मतलब पैसा तो ज़्यादा बन सकता है, लेकिन अब अगेंस्ट ट्रेंड जाएंगे ना, तो आपको मनी लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब पुट कॉल रेशियो हाई होता है, तब मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी, एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, लोग पुट ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो उस तो पुट ज़्यादा बाय कर रहे हैं मतलब मार्केट नीचे जा सकती है करके एक प्रोबेबिलिटी रहता है। और ये ओवरऑल अक्टूबर सीरीज़ का पीसीआर है। ओके, और ये हो गया ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट। तो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का परसेंटेज है, ये ज़्यादा मतलब किसी में यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कॉलम बना के रखा है कि मतलब इंटरेस्ट किस में बढ़ रहा है किस में घट रहा है। जैसे डिक्सॉन हो गया, देखिए ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस में गिर रहा है, तो हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं ऐसे स्टॉक्स। और ये हो गया, आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं। और इसका एक पर्टिकुलरली इंडिकेटर भी है, आप इंडिकेटर मार्क करके भी कर सकते हैं। तो इंडिकेटर देखेंगे यहाँ पर जाके, इंडिकेटर्स में पिवोट स्टैंडर्ड करके मार्क करेंगे, तो ये जो है ना, अब ये पुराना डेटा का है। ओके, तो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से देखेंगे। हाँ, तो ये पुराना डेटा का है। तो कल का जो आने वाले हैं ये जो लाइंस है, वो हमारे पास पहले से है। तो हम पहले ही प्लान करके रख सकते हैं ना भाई, इसके ऊपर मार्केट ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा सेल करेंगे, सब कुछ। तो ये सब पर्टिकुलरली हमारे पास है। और ये एक इंडिकेटर हो गया वी वैप। सो ट्रेडिंग व्यू में अब आप सिर्फ दो इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं फ्री अकाउंट में। तो पहले 3 इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते थे, अब दो ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास लाइन डाल लिया, पहले ही प्लान कर लिया आपने, और आपने फिर वी वैप यूज़ कर लिया, वी वैप हो गया, और आप आर एस आई एक तरफ यूज़ कर रहे हैं। और आर एस आई यूज़ करके आपको पता चल जाएगा। अब मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट में है, और यहाँ पर जैसे ही कॉल शॉर्ट हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट जब भी ये ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, और निफ्टी को भी देख लीजिए कैसे मूवमेंट कर रहा है। तो आप मार्केट के ओवरऑल मूड के ऊपर भी ये सब निर्भर करता है। तो जब पीसीआर वैल्यू के साथ आप देख सकते हैं, और लाइव ओपन इंटरेस्ट, जैसे मैं फ़ोटो डालता रहता हूँ सेंसिबल के फ़ोटोज़, तो वो सब भी देख सकते हैं। और आगे रही बात प्राइस वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। सो प्राइस चेंज जो प्रीवियस डे क्लोज और डे बिफोर क्लोज के हिसाब से जो भी परसेंटेज चेंज होता है, वो प्राइस चेंज होता है। तो ये आज का प्राइस चेंज है, और कल का देखिए। हाँ, तो ये हाँ, ये कल का चेंज है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो दीपक नाइट्रेजियन से वैसे सब सब मार्केट आज फॉल ही हो रहा था। तो उतना ज़्यादा हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि जो प्राइस चेंज का होता है, आज प्राइस गिर जाता है कल बढ़ जाता है, आज बढ़ गया कल गिरने के चांसेस होते हैं। तो प्राइस चेंज इन कंपैरिजन विथ वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो वॉल्यूम जितना खरीदना बेचते खरीदते हैं, एक बायर और सेलर जहाँ मीट करते हैं वहाँ पर प्राइस डिसाइड होता है। और वो पर्टिकुलर पॉइंट एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक बायर और सेलर जहाँ मीट करते हैं वो दो वॉल्यूम नहीं होता है, एक वॉल्यूम होता है। और ओपन इंटरेस्ट, कौन कितना खरीदना चाहता है, इंटरेस्टेड है क्या, तो हमारे पास फ्यूचर का डेटा है। तो अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो लोग खरीदना चाहते हैं ना, इसलिए ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो बात तो वही आ गई कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो बाई साइड होगा। ठीक है, तो बाई साइड हम देखेंगे कि बाई साइड कौन से स्टॉक्स हैं। तो बाई साइड हमारे पास ये सारे स्टॉक्स थे आज की लिस्ट में। सो इसमें शायद से रामको सीमेंट आज वर्क किया था। हाँ, तो आपके पास लाइव डेटा भी है, 9:30 AM में आपको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब बाकी सब स्टॉक को छोड़ के आप रामको सीमेंट में आप फोकस कर सकते हैं। और रामको सीमेंट आपको टारगेट दे रहा है, तो आप ट्रेलिंग कर करके आपको ये करना होगा। तो जब तक ये प्लानिंग नहीं होगी आपके पास कि हाँ पहले दिन ही मैं प्लान करके रखूँ। तो अब एग्जांपल के लिए कल के लिए, ओके, तो वो पूरा ये जो पर्टिकुलर बाई सेल अभी मैं ऐसे पेस्ट कर दूंगा वहाँ पर। जो ये पर्टिकुलर बाई एंड सेल जो लाइन है, ये सिर्फ प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ये जब बाई और सेल जो है, मैं स्टॉक इन फोकस करके एक लिस्ट देता हूँ। ओके, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। जैसे GNFC, HDFC, नेस्ले इंडिया, रामको सीमेंट, ये सब बाई साइड में थे। ये प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी थे। लेकिन इसका पीसीआर भी बहुत अच्छा है। इंट्राडे पीसीआर देखेंगे तो 0.4, 0.8 से भी नीचे है। देखिए 0.4, 0.3, 0.5, 0.6, तो 0.8 से भी नीचे है। तो इसके कारण ये लोग बाई साइड में है। ये इसके कारण मेरे स्टॉक इन फोकस लिस्ट में है कि हाँ इसमें फोकस करो, ज़्यादा फोकस करो करके। और रही बात यहाँ पे, सेल साइड सिर्फ निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 इसमें भी सेल है और स्टॉक इन फोकस लिस्ट में भी सेल साइड में। क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, लेकिन प्राइस डिक्रीज हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर सेल हो गया। और पीसीआर भी, इंट्राडे पीसीआर देखेंगे 1.2 से ऊपर है। तो 1.2 के ऊपर से होने का कारण मतलब ये होता है कि नेगेटिव सेंटिमेंट में नीचे गिरने की संभावना ज़्यादा है। तो क्योंकि लोग पुट ज़्यादा बाय कर रहे हैं, तो पुट का वॉल्यूम इंक्रीज, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना ये इंडिकेट करता है मार्केट, लोग गिरना चाहते हैं। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो मार्केट गिरना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं गिरना चाहते। तो कल का एक्सपायरी के बाद जो भी देखे अभी तक, जो भी एक्सपायरी ख़त्म हुआ है, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल ठीक होते ही आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मूड अभी तक मिड कैप निफ्टी का 1.2 में है। लेकिन इंट्राडे देखिए थोड़ा ठीक हो गया। कल कैसा था, रेड पे था, पूरा रेड पे था। अ, हाँ सॉरी, तो पूरा रेड पे था इंट्राडे और ओवरऑल भी। ठीक है, लेकिन अब ओवरऑल रेड पे है लेकिन इंट्राडे ठीक ठाक हो गया है। तो अब थोड़ा मूड ठीक होते आ रहा है। तो कल का एक्सपायरी ख़त्म होके तो फ्राइडे से मार्केट थोड़ा ओकेश जा सकता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है। और आपको टाइम पे टाइम ये डेटा आपको मिलता रहेगा कि मैं प्री ओपन में मार्केट कौन से R1 के ऊपर है, कौन से S1 के ऊपर है, सब कुछ पता चल जाएगा। फिर 9:30, 10:30, 11:30 ये सब मैं अपलोड करता रहता हूँ। और टेलीग्राम में जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम में मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैंने अपलोड कर दिया है करके। ठीक है, तो अब इसमें ट्रेड कैसे करें, अब डेटा शीट तो मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो ट्रेड कैसे किया जाता है, तो इसमें जाके स्टॉक इन फोकस लिस्ट में जैसे यूपीएल सेल साइड में था, तो यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट्स में, तो हम सेल प्रेशर देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर ये ऊपर से नीचे कट करेगा, ये हो गया हमारा वीवैप लाइन, ये स्टोकास्टिक आर से हो गया। जैसे ही ऊपर से नीचे होगा तो हम टारगेट रख के सेल कर देंगे। और
बाई साइड जब होता है तब हम ये देखेंगे कि हाँ बाई साइड में ऊपर कब जा रहा है ये स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो बाई साइड में जब ये R1 के ऊपर है और यहाँ पर हमें ये बाई सिग्नल दे दिया है कि नीचे से ये ऊपर जा रहा है, तो हम 5 मिनट कैंडल में ये चेंज कर लेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट उसके हिसाब से रहेगा। तो ये स्टॉक्स कैसे ट्रेड किया जाता है करके है, ठीक है। और हाई मोमेंटम स्टॉक्स मैंने पहले ही बोल दिया था कि बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं और आपका एनालिसिस सब कुछ 15 मिनट चार्ट में होना चाहिए इंट्राडे के लिए, और ट्रेडिंग आपको 5 मिनट चार्ट में करना है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होना, ये सब एक इंडिकेशन है कि हाई मोमेंटम सीपीआर बहुत क्लोज है। ठीक है, बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होना, देखिए बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होना। सो हाई मोमेंटम स्टॉक्स में यही एक एडवांटेज होता है कि आप बहुत जल्दी से टारगेट, आपको बस डायरेक्शन वीवैप के हिसाब से प्रेडिक्ट करना है। पीसीआर वैल्यू डेटा शीट सब कुछ है आपके पास, ओपन इंटरेस्ट डेटा है, लाइव देख सकते हैं आप ओपन इंटरेस्ट सेंसिबल में या धन ऐप में, सब किसी में भी एनएससी वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो अब एनएससी वेबसाइट में आपको कैसे देखना है, यहाँ पर मार्केट डेटा जाके ऑप्शन चेन एनालिसिस जाके, तो निफ्टी में जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब कॉल साइड का है, ये पुट साइड का है। तो करंटली यहाँ पर मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो ये सब ओवरऑल मूड रख के आपको प्रेडिक्शन किया जाता है कि हाँ यहाँ पर नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है करके। मैं जो टेलीग्राम में बोलता रहता हूँ कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के हिसाब से होता है। और ये कुछ मतलब तुक्का मारना कुछ नहीं होता है। तो जब लोग खरीद रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, खरीदने से प्राइस इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो पता है ना हमें कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा प्राइस। तो जब लोग और ख़रीदना चाहते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल हम बुलिश साइड में जा सकते हैं, अप ट्रेंड में जा सकते हैं। तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो ये है ओवरऑल मेरे डेटा शीट को कैसे यूज़ करके आपको ट्रेड करना है करके। और बाकी सब तो मैं डालता रहूँगा। अगर कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट भी करिए इस वीडियो में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट कल के मार्केट के लिए।